श्री सीताराम, जय माता दी। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज का मेरा वीडियो राम जन्मोत्सव या रामनवमी पर्व से संबंधित है। इस वीडियो में हम जानेंगे राम जन्मोत्सव हमें कौन से दिन मनाना है, 26 मार्च को या 27 मार्च को। नवरात्रि व्रत पारण हमें कब करना है, राम जी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान की प्रिय वस्तुएं क्या है, भगवान का प्रिय भोग क्या है, प्रिय पुष्प क्या है। बहुत सारी महत्वपूर्ण एवं शास्त्रीय बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि चैत्र नवमी पर ही भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। तभी से संपूर्ण देशवासी सभी राम भक्त भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से, श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक एवं शास्त्रीय विधान के अनुसार भगवान राम का जो जन्मोत्सव है वह मनाया जाता है। वर्ष 2026 में बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर। बहुत से लोग 26 मार्च को कह रहे हैं और बहुत से लोग 27 मार्च को कह रहे हैं। तो कौन से दिन, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं कि कौन से दिन हमें राम नवमी का पर्व मनाना चाहिए, वह भी जानेंगे। पहले जान लेते हैं भगवान राम का जन्मोत्सव हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए। देखिए, रामनवमी का जो व्रत है वह सभी राम भक्तों को जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हमें अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति कराता है, उसी प्रकार से रामनवमी का व्रत भी हमें अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति कराता है। कहते हैं हजारों गुना पुण्य हमें मिलते हैं रामनवमी का व्रत और पूजन करने से। तो यदि हो सके तो रामनवमी का व्रत सभी राम भक्तों को जरूर करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग पूरे नवरात्रि का व्रत करते हैं तो और नवमी तिथि को वह अपने व्रत का पारण करते हैं। तो यह चीज आप अपनी पारिवारिक परंपरा के या आप अपनी श्रद्धा के अनुसार देख सकते हैं। शास्त्र यही कहते हैं कि रामनवमी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। यदि नहीं, आप पूरा दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जन्मोत्सव तक तो जरूर कीजिए। तो आपको सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं फिर भी पंचोपचार विधि से भगवान राम की पूजा अर्चना करके आपको भगवान का जन्मोत्सव मनाने का संकल्प कर लीजिए और फिर आप व्रत रखिए। भगवान राम का जो जन्म है वह मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय हुआ था, तो इसलिए भगवान राम का जन्मोत्सव दोपहर के समय ही मनाया जाता है। करीब 11 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान राम का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो आपको भगवान एक चौकी आप लगा लीजिए और एक उसी चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। हो सके तो कलश की स्थापना कर लीजिए और फिर राम दरबार की फोटो जो आती है वह रख लीजिए, या आपके पास श्री विग्रह है भगवान राम का तो आप उन्हें विराजमान कर लीजिए। हनुमान जी को साथ में जरूर रखिएगा। तो सबसे उत्तम है आप राम दरबार की फोटो रखें और उसके बाद फिर आप जब 11 बजे से जैसे आपको पूजा करनी हो तो जब आप पूजा करें तो सबसे पहले शंख और घंटा की ध्वनि जरूर कीजिए। शंख बजाइए, घंटे की ध्वनि कीजिए और फिर भगवान राम का पंचामृत अभिषेक कीजिए। पंचामृत से सुंदर भगवान का अभिषेक करने के बाद आप भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए, पुष्पों की माला अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। यथाशक्ति जो भी वस्तुएं आपने भगवान के लिए एकत्रित की हो, सुंदर भगवान का श्रृंगार करने के बाद धूप दीप दिखाइए, आरती कीजिए, नैवेद्य का भोग लगाइए, ऋतु फल का भोग लगाइए और भगवान की स्तुति कीजिए। तो इस प्रकार से आपको भगवान राम का जन्मोत्सव मनाना है। मान्यता है कि जो भी भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं तो उनके घर में सदैव खुशियां ही रहती हैं, मंगल ही मंगल रहता है। और वह दंपत्ति जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान राम के जैसी संतान चाहते हैं, तो राम नवमी के दिन राम जन्मोत्सव खूब धूमधाम से पति पत्नी दोनों को व्रत रख के मनाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आशीर्वाद स्वरूप संतान की प्राप्ति जरूर होगी।
तो इस प्रकार से आपको राम जन्मोत्सव मनाना है। देखिए, भगवान आनंद पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम को 9 की संख्या बहुत ज्यादा प्रिय है। तो जो भी वस्तुएं, जो भी पदार्थ आप 9 की संख्या में भगवान को अर्पित करते हैं, तो इससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं और भाव से सबरी माता ने झूठे बेर दिए भगवान को, और उससे उन्हें उनके दर्शन, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो भाव से तो आपके पास जो भी यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य हो, वह आप भगवान को अर्पित कीजिए। लेकिन जैसे आप कर सकते हैं, तो जो भी वस्तुएं, पुष्प हैं, जैसे कि भोग है और भगवान का श्रृंगार है, वस्त्र आदि है, तो वह यदि आप 9 की संख्या में भगवान को अर्पित करते हैं, तो उससे भगवान बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं भगवान राम के कौन कौन सी 9 पुष्प हैं जो भगवान राम को आप अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान राम को जाति, चंपक, मदार, तुलसी, अगस्त्य पुष्प, मालती, दमन, केतकी और सिंघी आदि जो पुष्प हैं, वह भगवान राम को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो यथाशक्ति जो भी आपको 9 तरह के पुष्प जो भी आपको मिले, वह भगवान राम को आप जरूर अर्पित करें, जिसमें तुलसी दल और तुलसी मंजरी जरूर शामिल कीजिएगा। और बात कर लें भगवान को 9 ऋतु फल अर्पित करने की, तो भगवान राम के प्रिय 9 फल जो है वह है आम, जामुन, कैथा, नींबू, अनार, खजूर, नारियल, केला और कटहल। यह 9 ऋतु फल हैं जो भगवान राम को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो जरूरी नहीं है 9 के 9 आप लाएं, आपके जो भी जितने फल आप ला पाए वह आप संख्या में 9 कर दीजिए और 9 फल आप भगवान को भोग में अर्पित कीजिए। भगवान राम को 9 की संख्या बहुत ज्यादा प्रिय है। तो बस इस प्रकार से आपको राम जन्मोत्सव का यह पर्व मनाना है। चलिए बात कर लेते हैं कि हमें राम जन्मोत्सव कौन से दिन मनाना है, 26 मार्च को या 27 मार्च को। तो देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार से दसवीं विद्या एकादशी का व्रत करना शुभ नहीं होता है, लाभप्रद नहीं होता है, उससे हमें हानि मिलती है, अपराध लगता है, उसी प्रकार से अष्टमी विद्या नवमी का व्रत भी नहीं करना चाहिए। अष्टमी जो नौमी तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी 26 मार्च को दोपहर में 11:48 पर और नौमी तिथि पूर्ण होगी 27 मार्च को सुबह 10:02 पर। तो उसमें ऐसे वैसे तो देखा जाए कि दोपहर के समय भगवान का जन्म हुआ था और दोपहर के समय नौमी तिथि 26 तारीख को ही मिल रही है, लेकिन बात अगर शास्त्रों की करें तो शास्त्र हमारे अष्टमी विद्या नवमी का व्रत करने के लिए मना करते हैं। इसीलिए 27 मार्च को ही भगवान राम का जन्मोत्सव संपूर्ण देश में मनाया जाएगा। और विशेषकर जो भगवान राम की जन्मस्थली है अयोध्या जी में भगवान राम का जन्मोत्सव 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। इसके अलावा जैसे आप अपने गुरु परंपरा से के अनुसार या आपके आसपास जैसे जो लोग मनाते हो, तो फिर आप उस दिन उस प्रकार से कीजिए। लेकिन काशी पंचांग के अनुसार भी रामनवमी का पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। जन्मस्थली अयोध्या में भी रामनवमी का पर्व 27 मार्च को ही मनाया जाएगा। बात कर ले नवरात्रि व्रत पारण की, तो देखिए नवरात्रि व्रत का पारण 2 तरह से होता है। बहुत से लोग नौमी तिथि को करते हैं और बहुत से लोग 10वीं तिथि पर नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। दोनों ही जो तरीके हैं वह शास्त्रोक्त हैं और सही हैं। क्या है कि पारिवारिक परंपरा के अनुसार भी लोग अपना व्रत का पारण करते हैं। तो पहले पुराने जमाने में यही नियम चलता आ रहा है कि नौमी तिथि को कन्या पूजन इत्यादि करने के बाद फिर नवरात्रि व्रत का पारण कर लिया जाता है। रुद्र मलयम ग्रंथ है, उसमें भी ऐसा ही वर्णन आता है कि नौमी तिथि को व्रत का पारण कर लेना चाहिए। लेकिन बात करें देवी भागवत की, तो देवी भागवत के अनुसार ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि व्रत का पारण 10वीं तिथि पर ही करना चाहिए। तो जो लोग नौमी तिथि को व्रत पारण करते हैं तो वह 27 मार्च को नौमी तिथि जब तक रहेगी उसके पहले ही वह, जैसे कि 27 मार्च को सुबह 10:02 तक ही नौमी तिथि है, उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आप 10 बजे तक अपने व्रत का पारण करें पूजा इत्यादि करने के बाद।
और जो लोग 10वीं तिथि पर नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं तो वह लोग 28 मार्च को नवरात्रि व्रत का पारण करेंगे। और नवरात्रि व्रत पारण का समय क्या रहेगा, 28 मार्च को सुबह 8:45 तक 10वीं तिथि रहेगी। उसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो नवरात्रि व्रत का पारण जो लोग 10वीं तिथि को करते हैं तो वह सुबह 8:45 के पहले पहले नवरात्रि व्रत का पारण कर लें। तो यह रहा आज का मेरा वीडियो रामनवमी और नवरात्रि व्रत पारण से संबंधित। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी तरह की कोई दुविधा हो तो भी आप प्रश्न करके पूछ सकते हैं। और जो भी चीजें, जो भी तिथि, जो भी समय मुहूर्त हमने बताया है वह सभी काशी पंचांग के अनुसार आप सभी को बताया है, तो आप वहां उसमें भी देख सकते हैं। बस आज का वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।